हेलो गाइस, स्वागत है आपका राजस्थान जॉब अलर्ट में। आज हम गाइस एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर आए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये हाउस कीपर सीधी भर्ती परीक्षा 2022 का जो कि 9 जुलाई 2022 को अंदर हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए गाइस हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, हुडा सम्मेलन 734 एडी की अध्यक्षता किसने की थी? गाइस जो हुडा सम्मेलन है इसका जो आयोजन हुआ था ये 17/7/1734 इस डेट को हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इससे पहले गाइस जो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे वो महाराणा भीम सिंह थे, जिनकी 1734 के अंदर ही जो मृत्यु हो जाने के कारण ये उनके पुत्र थे जगत सिंह द्वितीय, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर गाइस ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग गाइस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं गाइस। कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? गाइस इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होगी। जो यूनेस्को की विश्व विरासत जो धरोहर सूची है उसके अंदर हमारे राजस्थान के 6 किले शामिल हैं, जिन्हें आप जो ट्रिक है उससे याद कर सकते हैं। ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। गाइस जो चीकू में ची है उससे आप याद कर सकते हैं चित्तौड़ का किला, कू से कुंभलगढ़ का किला, गाजर से गा से गागारोन का किला, जय से जैसलमेर का किला, र से रणथंभौर का किला और आम से आमेर का किला। तो इसमें गागारोन भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जैसलमेर भी शामिल है, कुंभलगढ़ भी शामिल है। अचलगढ़ दुर्ग जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो गाइज इसका आंसर होगा डी, अचलगढ़। आगे चलते हैं हम लोग गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी? तो गाइज जो इसका आंसर है वो है सवाई प्रताप सिंह। ये ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। इनके दरबार में 22 विद्वान थे जिन्हें गंधर्व बाईसी भी कहा जाता था। तो गाइज इसका आंसर है सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 पे, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्यांगना गाइज फल्गुबाई जो है चरी नृत्यांगना है और ये जो नृत्य है किशनगढ़ अजमेर के अंदर गुर्जर जाति के लोग बहुत करते हैं। तो इसका आंसर इस तरह याद कर सकते हैं गाइज आप, फल्गुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। गाइज इस क्वेश्चन को लेके अधीनस्थ बोर्ड के अंदर भी कुछ आंसर को लेके कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, क्योंकि डिलीट किया गया था, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो पोमचा होता है इसका रंग होता है पीला, लेकिन इसको कवर जोड़ भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही किसी न किसी तरह से इसमें राइट बैठ रहे थे। इसी कारण अधीनस्थ बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट करके इसका आंसर, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए तो या तो आपको पीला मिलेगा या फिर कवर जोड़ मिलेगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो गाइज राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने स्टार्ट किया था। जब राजस्थान के अंदर सबसे लंबा चलने वाला बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ चल रहा था, तो उसी के अंदर राजस्थान केसरी समाचार पत्र को जो संचालन जब प्रकाशन किया जा रहा था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जा रहा था। गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7th क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? गाइज हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी 1585 के अंदर जो स्थापित की थी वो चावंडी के अंदर स्थापित की थी और कहते हैं लगभग 12 साल तक ये राजधानी रही थी महाराणा प्रताप की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गणगौर किस महीने मनाई जाती है? तो गाइज ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और सबको पता है जो गणगौर है वो चैत्र माह में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं गाइज। सेंधर सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? गाइज जो जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। इसका आंसर होगा राइट, कालीबंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं गाइज। उषा मंदिर कहाँ स्थित है? उषा मंदिर गाइज बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है और ये आपको याद रखने, क्योंकि इस तरह कला के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अधीनस्थ बोर्ड पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज हम लोग। 1857 के अंदर
विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट जो एजेंट था वो कौन था? तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि जो ये उदयपुर के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंट है वो कैप्टन सोवर्स था। और 1857 की क्रांति से ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 की जो क्रांति है जो राजस्थान के अंदर हुई थी, उसके अंदर आपको जल्दी एक लेक्चर भी हमारे इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, और मैं इसमें आपको पूरा डिटेल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ, और थोड़ा जो डीप जानकारी हो सकती है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। गाइस जो बर्टन था, मेजर बर्टन, क्वेश्चन पे कू कहा जाता है। कू गाइस, कू जो कहा जाता है ये भील जनजाति के घर को कहा जाता है। इसका आंसर होगा गाइस सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? गाइस पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के बीच 2 युद्ध लड़े गए थे। एक 1191 के अंदर, 1192 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था दोनों के बीच में, जिसमें प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है, और द्वितीय युद्ध के अंदर जो अगर हम लोग बात करें इतिहास के अनुसार तो मोहम्मद घोरी की विजय ही बताई गई है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पे जो युद्ध हुए थे वो गाइस 2 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 14 की, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? गाइस आपको पता, मैं आपके मैक्सिमम जो जितने हो सकते हैं उतना मैं आपको उत्खननकर्ता के बारे में यहाँ बता दूंगा। गाइस आहड़ एस.डी. साकलिया, बिल्कुल सही है कि आहड़ की जो उत्खनन करते हैं वो एस.डी. साकलिया ही हैं। बैराठ के गाइस दयाराम साहनी है या डी.आर. साहनी, बिल्कुल सही है, ये उत्खनन करता है। बागोर और बालाथल, गाइस बागोर और बालाथल सभ्यता जो है ये वी.एन. मिश्र के द्वारा ही उत्खनन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गाइस ओजाना सभ्यता जो है, ओजाना सभ्यता के जो उत्खनन करता है वो बी.आर. मीना है। गाइस बी.आर. मीना है, इसके उत्खननकर्ता के.एन. पुरी नहीं है। तो आंसर यही होगा, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमको बताना है वो सुमेलित नहीं बताना है। तो बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित है। उज्जैन सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं वो बी.आर. मीना है, के.एन. पुरी नहीं है। तो इसका आंसर होगा गाइज, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? गाइज गोगा जी की हमने जो किदवंतियाँ हैं, जो हम लोग कहानियाँ जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमने बहुत सुनी है, हमने इनकी जो कहानियाँ सुनी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ बहुत सुनी है। तो इसका आंसर गाइज मोहम्मद गजनवी होगा, और गोगा जी जो थे मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं गाइज। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सीताबाड़ी का मेला गाइज केलवाड़ा 12 के अंदर लगता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो आपको याद होनी चाहिए गाइज, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह ही आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार, वाद्य यंत्र असंगत युग्म है, कौन सा असंगत युग्म है गाइज? तो मैं आपको चारों वाद्य यंत्र बता देता हूँ कि कौन सा असंगत है। गाइज तत्वाद्य यंत्र एक तारा बिल्कुल सही है, सुशिर वाद्य अलगोजा बिल्कुल सही है, घनवाद्य खड़ताल बिल्कुल सही है, अवनद वाद्य जंतर जी नहीं, जंतर जो है गाइज वो तत्वाद्य यंत्र है, जंतर अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। इसका आंसर राइट आंसर होगा गाइज डी, ऑप्शन डी। नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? गाइज नेजा, जम्मा और रिखिया ये संबंधित है रामदेव जी से। गाइज नेजा, इनके जो झंडा होता है, जो ध्वज होता है उसको नेजा बोलते हैं, इनके जागरण को जम्मा या जम्मो बोलते हैं, और इनके मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग रिखिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज, जिसे आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? गाइस आपको मंदिर याद होने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कला के अंदर ये आजकल हम देख रहे हैं राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो इस तरह के क्वेश्चंस उठा के आपको देता ही देता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि कौन सा एक मंदिर सुमेलित नहीं है। तो 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है, बिल्कुल सही है गाइस, ये मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ये बार बार पूछा गया है। तो आप याद रखें कि 12 देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है। सूर्य मंदिर नेक्स्ट बी में झालरापाटन के अंदर है, बिल्कुल सही है। करणी माता का मंदिर सब जानते हैं, बीकानेर के अंदर है। जगत शिरोमणि मंदिर, गाइस जगत शिरोमणि मंदिर जो है, जगत शिरोमणि मंदिर ये उदयपुर के अंदर नहीं है गाइस, ये है जयपुर के अंदर। आपको याद होना चाहिए कि जगत शिरोमणि मंदिर रानी कनकावती ने अपने बेटे के लिए बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर ये जयपुर के अंदर है। आगे चलते हैं हम लोग गाइस।
क्वेश्चन नंबर 20 पर नथमल और सलीम की हवेलियाँ गाइज ये हैं जैसलमेर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हवेलियों से क्वेश्चन हर बार अब अध्ययन बोर्ड पूछता रहता है, तो आपको ये सारे भी देखने होंगे और जल्दी हम इनके लेक्चर, डिटेल लेक्चर भी आपको अवेलेबल करवाते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस जिले में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही शामिल है? तो बताया एक जिला ऐसा बाड़मेर है। देखिए बाड़मेर पाकिस्तान से भी लगता है अंतर्राष्ट्रीय, और बाड़मेर आपको गुजरात से भी लगता है, तो आपको याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों ही साझा करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोरसेन घास के मैदान। गैस सोरसेन घास के मैदान जो है ये 12 के अंदर है, आपको याद होना चाहिए सोरसेन घास के मैदान 12 के अंदर है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात चलते हैं गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है गाइज, ये बताना है हमें। टंगस्टन नागौर के अंदर बिल्कुल होता है, मैक्सिमम उत्पादक जिला है। गार्नेट टोंक के अंदर होता है। वॉलेस्ट्रोनाइट सिरोही के अंदर होता है। लेकिन जो फेल्सपार होता है गाइज, ये फेल्सपार उदयपुर के अंदर नहीं है, ये गाइज अजमेर के अंदर होता है। ये कहाँ होता है? अजमेर के अंदर, आपको याद रखना है, ये होता है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गाइज राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है ये जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज हम, 56 के मैदान कहाँ अवस्थित है? तो 56 के मैदान गाइज मैंने बताया आपको कि जो 56 के मैदान है जहाँ से आपकी माही नदी जो निकलती है, तो आपको याद होना चाहिए ये वाला जो एरिया है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का एरिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद होना चाहिए। माही नदी का जो पूरा एरिया है वो अगर आप याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? क्वेश्चन ऑप्शन ए सेर, बी दिलवाड़ा, सी कमलनाथ और डी बिलाली। देखिए दक्षिण अरावली में आपको मैं बता दूं कि सेर, दिलवाड़ा और कमलनाथ तीनों ही चोटियां दक्षिणी अरावली के अंदर है। दक्षिणी अरावली मतलब जो एरिया आपको याद होना चाहिए कि एरिया जो है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, ये मैक्सिमम एरिया दक्षिण अरावली के अंदर ये अरावली कवर करती है। तो ये जो चोटियां हैं सेर, जैसे मैंने बताया आपको सेर, दिलवाड़ा, ये जो है जैसे माउंट आबू के अंदर है। कमलनाथ आपकी भी दक्षिण अरावली के अंदर है। बिलाली जो है इसमें आंसर, बिलाली जो आपकी चोटी है गाइज, ये बिलाली आपकी जयपुर के अंदर है। तो आपको याद होना चाहिए बाबई, बिलाई, बिलाली ये दोनों जयपुर के अंदर चोटी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जयपुर वाला जो पार्ट है ये आपका उत्तरी जो अरावली श्रृंखला है उसका पार्ट है, न कि दक्षिण का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गुरु गाइज, आगे हम आगे चलते हैं 27 के अंदर की निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? गाइज अगला क्वेश्चन हम लोग, मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। आप देखिए जो चारों ऑप्शन हम लोग उनको चारों को पढ़ेंगे। जानापाव पहाड़ी, गाइज जानापाव पहाड़ी चंबल के अंदर, जो जानापाव चंबल नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश से निकल के आती है ये। नाग पहाड़ लूनी, बिल्कुल सही है गाइज, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन के अंदर। गोगुंदा की पहाड़ी बेडच, ये बिल्कुल सही है कि जो गोगुंदा की पहाड़ी से बेडच नदी निकलती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिजराल की पहाड़ी बनास, गाइज बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी निकलती है, बनास नदी नहीं निकलती है, और बनास नदी जो निकलती है वो खमनौर की पहाड़ी से निकलती है। तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिला सही सुमेलित नहीं है? गाइज इसमें याद रखना है आपको, सही सुमेलित ऑप्शन आपका है सही सुमेलित नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं वाला आपको ऑप्शन देखना है। देखिए बीड जो है गाइज ये झुंझुनू के अंदर है, बिल्कुल सही है। रोटू नागौर के अंदर है, बिल्कुल सही है। सुंदा माता जालौर सिरोही के अंदर जो एरिया ये फैला हुआ बिल्कुल सही है। लेकिन गोलेलाव गाइज, गोलेलाव जो है ये बीकानेर में नहीं है, ये वाला एरिया नागौर के अंदर है। तो आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गोलेलाव कहाँ है, क्योंकि ये संरक्षण रिजर्व से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें गाइज, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो गाइज जो प्रथम वन नीति थी राजस्थान की वो 2010 के अंदर आई थी, और जो पर्यटन नीति है गाइज वो 2001 के अंदर आई थी। पर्यटन नीति आपकी 2001 के अंदर आई थी। तो दोनों में कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत होता है कि जो पर्यटन नीति है वो तो आई थी 2001 के अंदर, और जो प्रथम वन नीति है वो 2010 के अंदर आई थी। तो गाइज इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसमें जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। और इस पे अगर गाइज अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस तरह की सीरीज़ आपके लिए और लेके आएंगे। और उसमें भी अच्छा सपोर्ट गाइज हमें मिलता है तो हम लोग एक जो लेक्चर सीरीज़ है आपकी टॉपिक वाइज आपके साथ लेके आएंगे, उसे शेयर करेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाएंगे गाइज। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।